दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना पर काम कर रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक पहला इंसान मंगल ग्रह पर कदम रख सकता है। पर मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने का सबसे महत्वाकांक्षी प्लान एलन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी का है, जो 2050 से हर 26 महीने के दौरान करीब 1 लाख कॉलोनिस्ट को मंगल ग्रह तक भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एक ग्रह पर हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ उगाने लायक मिट्टी, सही तापमान वगैरह वगैरह। मंगल ग्रह पर CO2 भरा पड़ा है, जिसे हम कार्बन और ऑक्सीजन में अलग करके ऑक्सीजन बना सकते हैं। दोस्तों, वहीं मंगल ग्रह के पोल्स यानी ध्रुवों में पानी भरा पड़ा है, लेकिन वह तरल अवस्था में नहीं है, बल्कि वह जमा हुआ है। पर वैज्ञानिक कुछ जुगाड़ लगाकर उस पानी को पिघला सकते हैं। वही सही तापमान हमें तब मिलेगा जब हमें मंगल ग्रह पर एक वातावरण मिले, और यह तभी संभव हो पाएगा जब मंगल ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह का कोर ठोस है। दोस्तों, हम मंगल ग्रह के कोर को फिर से लिक्विड तो नहीं बना सकते, पर नासा के अनुसार मंगल ग्रह के लैग्रांज पॉइंट पर टेस्ला की 2 मैग्नेटिक को स्थापित कर सकते हैं, जिससे वह मंगल ग्रह को मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करेगी। इस कारण मैग्नेटिक फील्ड के आ जाने से मंगल ग्रह पर थोड़ा सा वातावरण बनेगा। यह वातावरण मंगल ग्रह को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगा। दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से मंगल ग्रह के पोल्स पर जमी हुई सारी CO2 गैस बन जाएगी और सारा जमा पानी पिघल जाएगा, जिससे मंगल ग्रह पर एक घना वातावरण बन जाएगा और सारा पानी पिघलकर नदियों को जन्म देगा। हमें फिर से CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करने का प्लांट लगाना होगा और फिर मंगल ग्रह लगभग पृथ्वी जैसा हो जाएगा। दोस्तों, पर रुकिए, मंगल ग्रह पर पेड़ पौधों को भी तो उगाना पड़ेगा, तो हम उसे कहाँ उगाएंगे? क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी पृथ्वी पर मिलने वाली मिट्टी की तरह नहीं है, और ना ही चांद या किसी और ग्रह की मिट्टी। सवाल उठता है कि किसी ग्रह की मिट्टी में एक पेड़ कब उगेगा? जाहिर सी बात है कि जब उस जगह की मिट्टी में एक स्पेसिफिक तापमान, पत्थर या मिट्टी की एक स्पेसिफिक उम्र और उसमें मौजूद मैक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। यह 4 फैक्टर उस जगह की मिट्टी पर जिस तरह फिट बैठेंगे, उस जगह उसी टाइप का पेड़ होगा। दोस्तों, जिस तरह सेब ठंडी जगह में उगते हैं और आम ज्यादातर गर्म जगह पर शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह और चांद पर वातावरण डिफरेंट है। दोस्तों, शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत डेंस है, जिस कारण वहां प्रेशर पृथ्वी से 91 गुना ज्यादा है। वहां पर वातावरण ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 से बना है, जबकि पानी और ऑक्सीजन बहुत कम है। वहीं तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। दोस्तों, शुक्र ग्रह में बारिश होने पर सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है। वहीं मंगल ग्रह पर भी वातावरण खतरनाक है। वहां पर मेटेरोइड्स की बारिश आम बात है। यही नहीं, वहां तूफान इतना खतरनाक आता है कि वैसा तूफान पृथ्वी में कभी नहीं आया होगा। वहीं बात करें चांद की, तो वहां धूल, मिट्टी और पत्थर भरे पड़े हैं, जो सोलर विंड की चपेट में आकर जहरीले हो चुके हैं, इसलिए उस मिट्टी में पेड़ उगेगा भी नहीं। पर मंगल ग्रह का केस थोड़ा अलग है। हम ना तो चांद के वातावरण का कुछ कर सकते हैं और ना ही शुक्र का। हमारे हाथ में सिर्फ मंगल ग्रह का तापमान चेंज करने का ही आइडिया है। दोस्तों, मंगल ग्रह की मिट्टी भी रेडिएशन और सोलर विंड से तबाह हो चुकी है, पर वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की मिट्टी में एक रिसर्च की है, जिसमें यह पाया गया है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में अगर हम सिलिका जल डालें तो वह मिट्टी के सारे रेडिएशन को खत्म कर देगा। सिलिका जल वही चीज है जो नए प्रोडक्ट को खरीदने पर हमें उस पैकेट में मिलता है। दोस्तों, मान लीजिए हमने मंगल ग्रह की मिट्टी को तापमान दे दिया और वहां की मिट्टी भी अच्छी खासी पुरानी है, साथ ही हमने उसमें से रेडिएशन भी हटा दिया, पर हम उस मिट्टी में मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से लाएंगे? क्योंकि बिना मैक्रो ऑर्गेनिज्म के हम किसी भी मिट्टी में पृथ्वी पर भी पेड़ नहीं उगा सकते। एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म ही मिट्टी में रहकर उसको सही न्यूट्रॉन्स देता है, जिससे पेड़ पौधे भी अच्छे से उगें। दोस्तों, 2008 में नासा के फोनिक्स मार्स लैंडर के एक एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह की मिट्टी ही पेड़ पौधों को उगाने के लिए सक्षम है, और एक दिन इंसान इस मिट्टी में सिर्फ थोड़े से बदलाव करके ही मंगल ग्रह पर पेड़ उगा सकते हैं। हम यह भी कर सकते हैं कि मंगल ग्रह पर खेती के लिए फिलहाल एक अपार्टमेंट बना लें, जिसमें तापमान, प्रेशर सब सही हो, और हम मंगल की मिट्टी को प्योरीफाई करके उसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म को पृथ्वी से ले जाकर डाल दें, पर उन्हें भी एक नए वातावरण
वातावरण को एडॉप्ट करने में समय लगेगा। हालांकि एक समय पेड़ उगाने के लिए ग्रेविटी भी एक समस्या थी, पर चाइना ने अभी कुछ साल पहले अपने एक मून मिशन के दौरान एक रिसर्च में चांद की पृथ्वी से 6 गुना कम ग्रेविटी में ही एक पौधे को अपने स्पेस क्राफ्ट पर उगाया था। ऐसे में आपका क्या सोचना है कि क्या भविष्य में मंगल ग्रह पर खेती संभव है या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द स्टडी स्पोर्ट 1। धन्यवाद।